नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज का एजेंडा में हम आपको बताते हैं कि दरभंगा में जब से एम्स निर्माण की बात चली है उस समय से राजनीतिक तेज होगी। जब से दरभंगा एम्स निर्माण और डीएमसीएच के अस्तित्व पर खतरे को लेकर के राजद के साथ आई जदयू ने नया अगर शगुफा छोड़ा है तो इसका असर क्या होगा। दरभंगा डीएमसीएच के पुराने सर्जरी विभाग पूरी तरह टूट चुके थे, वहां से मरीजों को हटा दिया गया, कंडेम घोषित किया गया था। उसके बाद नए सर्जरी बिल्डिंग बन रहे हैं जो 400 बेड का होगा। इसकी अक्टूबर में घोषित था मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन का, लेकिन इसमें हो रहे विलंब को लेकर के आज पटना से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत पहुंचे। उनके साथ 3 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने सर्जरी विभाग के सभी तलों पर जाकर के निरीक्षण किया और वहां जो एजेंसी थे उनको कड़ी हिदायत दी है कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा कीजिए। यही नहीं, जीएमसीएच के अधीक्षक प्रचार सभी वहां मौजूद थे। करे तेवर देखते हुए सभी अधिकारी हलकान थे, सभी में डर और खौफ था कि प्रत्यय अमृत कब क्या कह देंगे। लेकिन उन्होंने साफ कहा है, सोमवार को आइए पटना, आप लोग आ करके जवाब दीजिए। इसे लेकर के तमाम अधीक्षक उपाधीक्षक के साथ प्रचार सभी अब सख्ते में है। इसके अलावा प्रत्यय अमृत ने कहा कि आज हमने निरीक्षण किया है, इन लोगों को जल्दी से कार्य पूरा करके सौंपने की बात की गई है। वहीं हम बता दें, जीएनएम छात्राओं के लिए जो बिल्डिंग है उसको देखा गया है, बीएससी नर्सिंग के छात्राओं की बिल्डिंग की जो सूचना दी गई है। इस तरह कई बातों की जानकारी उन्होंने ली है। उन्होंने गैनिक भी जाकर निरीक्षण किया। कई जगह जाकर निरीक्षण करने के बाद वो समझे तो संतुष्ट होकर नहीं लौटे। डीएमसीएच को अपनी वैसी निगाहों से देखा है जहां बहुत सी कमियां उनको दिखी है और लगता है कि सोमवार को जो इन लोगों को पटना तलब किया गया है उसमें जरूर कुछ कार्रवाई, जरूर कुछ कड़ा निर्देश जारी होगा। लेकिन इसके पीछे एक ये है कि अब नवंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका स्थल पर आकर विधिवत सर्जरी विभाग के नए भवन जो कि 400 बेड का है उसका उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें 2100 नए बेड जो कि प्रपोज्ड हैं, क्योंकि अब पूरा कहा गया कि डीएमसीएच एम्स जो हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2500 बेड का दरभंगा डीएमसीएच बनेगा। उसको लेकर के अब तैयारी की जा रही है ताकि नीतीश कुमार जब नवंबर में आएंगे तो 2100 बेड का शिलान्यास करेंगे और 400 बेड का जो भवन बन रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं प्रत्यय अमृत और क्या कहते हैं पदाधिकारी। एकाएक यहाँ पर आए हैं दरभंगा। मुख्य रूप से हम लोग कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए थे। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसमें इश्यूज क्या हैं, बहुत दिनों से यह परियोजनाएं चल रही हैं, तो आज उसके लिए विस्तृत समीक्षा हम लोग एक फ्लोर पर जाकर इसको देखे हैं और कई मैंने महत्वपूर्ण निर्देश। मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं और संयुक्त सचिव हैं सुधीर जी, और हम लोग आज एकाएक यहाँ पर आए हैं दरभंगा। मुख्य रूप से हम लोग कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए थे। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसमें इश्यूज क्या हैं, बहुत दिनों से यह परियोजनाएं चल रही हैं, तो आज उसके लिए विस्तृत समीक्षा हम लोग एक फ्लोर पर जाकर इसको देखे हैं और कई मैंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। और सामने में जो एमसीएच का बिल्डिंग बन रहा है जो लगभग तैयार है, तो उसको भी उसके सामने का सड़क प्रावधान नहीं था, वो बनना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नर्सिंग हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं और जो नए एमबीबीएस में बच्चियां एडमिशन ले रही हैं उनके हॉस्टल को लेकर बताया गया था कि प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आज उसके लिए भी हम लोग आए थे समझने के लिए और उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये 30-35 दिन और लगेगा, लेकिन बच्चियों को दिक्कत नहीं हो और उनके लिए भी क्या व्यवस्था होगी हम लोगों ने आज उस पर भी अपने कुछ निर्देश दिए। आप अवगत होंगे कि यहाँ जहाँ खड़े हैं ये 400 बेड का है। इसके अलावा 2100 बेड का राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार स्वीकृति दी गई है 2100 बेड के रूप में डीएमसीएच को और बनाना
तो ये 400 और 2100 नया बनेगा, 2500 बेड का ये अस्पताल बनेगा। तो वो जो हम लोगों ने एम्स के लिए जमीन फिलिंग वगैरह कराकर तैयार रखी है, तो उसी में बनेगा रोड के उधर। तो उसके लिए भी हम लोग, उसकी निविदा प्रकाशित हो चुकी है कल, और हम लोगों की यह कोशिश है कि नवंबर माह में उसका भी कार्य हम लोग प्रारंभ करें। और ये जो हम लोग जो खड़े हैं, इसकी भी शुरुआत हम लोग नवंबर का लक्ष्य रखे हैं कि नवंबर में MCH, ये जो आप जहां खड़े हैं 400 बेड, और उसका शिलान्यास 2100 बेड का नवंबर में हो। और इससे रिलेटेड जो सड़क का काम है, मैंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता हमारे यहाँ पर हैं, अधीक्षण अभियंता, रोड को कितना चौड़ा बनाया जा सके, डिवाइडर के साथ, लाइट्स के साथ, पूरे कैंपस की प्लानिंग अभी से उसके लिए भी मैंने बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी सड़क की हालत है और एक तरह से सब कुछ खुला हुआ है, तो एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल और सड़क के साथ में ये कैंपस आने वाले समय में बेहतर दिखेगा। और सुपर अस्पताल जो है, सुपर स्पेशलिटी के बारे में भी अभी हम लोगों ने इसको देखा है ऊपर से, और मंडे को जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं DMCH से रिलेटेड मामलों पे पटना में 12 बजे, यहाँ के अभियंताओं को भी बुलाया गया और सारे एजेंसीज को भी हमने वहाँ बुलाया। आज जो मैंने स्थल पर देखा है, तो हम लोगों की ये कोशिश होगी कि नवंबर माह में आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चालू हो। और यहाँ GN कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।